नमस्कार, मैं हूं यश कुमार और आज का ये वीडियो है मेरा घरेलू हिंसा पर। एक अभिनेता होने के साथ साथ मैंने हमेशा कोशिश की है कि सामाजिक मुद्दों पर मैं बातें जरूर करूं। कुछ दिनों से मेरे पास व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे काफी लोगों के मैसेजेस आए कि सर आप हमेशा सामाजिक मुद्दों पर बोलते रहे हैं। इन दिनों एक मुद्दा ऐसा है जो हर 8वें 10वें घर में दोहराया जा रहा है, जिसका नाम है घरेलू हिंसा। लॉकडाउन की वजह से पूरा हिंदुस्तान बंद है, पूरा परिवार एक साथ एक घर में रह रहा है। बचपन से हमेशा एक कहावत सुनता आया हूं कि जहां बर्तन होते हैं वहां खनकते हैं। जब बहुत ज्यादा बर्तन आपस में होते हैं तो टकराते हैं, आवाजें आती हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हमको हमेशा बर्तनों को टकराना है। हम कोशिश कर सकते हैं कि बर्तनों को सही जगह पर रखें जिससे आवाजें ना हो। कोशिश कर सकते हैं। काफी लोगों ने मैसेज किया, लेकिन आज सुबह सुबह एक व्हाट्सएप का नंबर कहीं से मेरा मिल गया होगा। छत्तीसगढ़ का एक बच्चा है जिसकी उम्र है 16-17 साल की। उसने एक वॉइस मैसेज मुझे भेजा है कि सर मम्मी पापा में हर दिन तूतू मैमे हो रही है इन दिनों, और वो तूतू मैमे आज इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पिताजी ने मम्मी को थप्पड़ मार दिया, और जिससे मैं बहुत आहत हुआ हूं, बहुत दुखी हुआ हूं। कृपया इस मुद्दे पर कुछ बोलें। तो मैं कहना चाहूंगा हिंदुस्तान के सभी जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे भाई हैं, जो शादीशुदा आप लोग हैं, आप लोगों से हाथ जोड़ करके यश कुमार का निवेदन है कि आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप अपनी पत्नी पर हाथ उठाएं। एक औरत अपना मायका, अपना परिवार, अपने पिता, अपनी मां, अपने भाई को छोड़ करके आपके यहां इसलिए नहीं आई है कि आपके गुस्से का शिकार हो वो, आप गुस्से में आकर के उसे मार दें, बात विवाद में आप लोगों के बीच में मतभेद बढ़े और आप हाथ छोड़ दें। यह उचित नहीं है। पति और पत्नी साइकिल के दो चक्के होते हैं, दो पहिए होते हैं। एक अगर पंचर हो जाएगा तो दूसरा सही से नहीं चल पाएगा, दूसरा पंचर हो जाएगा तो पहला सही से नहीं चल पाएगा। बैठ करके आप लोगों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हो रही है उस प्रॉब्लम्स की जड़ में जाने की कोशिश कीजिए कि आखिर इस प्रॉब्लम की शुरुआत कहां से। जब आप इस पे मंथन करेंगे, मैं पति पत्नी दोनों लोगों को कह रहा हूं कि आपके बीच में जो झगड़े हो रहे हैं, जो फसाद हो रहा है, उसके जड़ में जाने की कोशिश कीजिए कि वजह क्या है हमारे बीच में ये जो तू मैं हुई है। अगर पति गुस्से में है तो पत्नी को वहां पे शांत हो जाना चाहिए। अगर पत्नी गुस्से में है तो पति का भी ये दायित्व बनता है कि वो शांत हो जाए उस वक्त के लिए, कुछ पल के लिए। अगर दोनों आग बन जाएंगे तो आग भीषण रूप धारण कर लेगा। अगर एक आग बनता है, दूसरा पानी बन जाएगा तो वो आग बुझ जाएगा। अगर एक आग है, दूसरा पेट्रोल बन जाएगा तो आग और ज्यादा बढ़ जाएगी। इससे आपका दाम्पत्य जीवन खराब होगा, घर में अशांति फैलेगी। पति पत्नी के झगड़े में घर की कुछ बुजुर्ग महिलाएं होती हैं जो घी डालने का काम करती हैं। मैं जहां पे भी ये झगड़े हो रहे हैं उस घर के सीनियर पर्सन से कहना चाहूंगा, जो उस घर में सास हैं, उस घर में ननद हैं, उस घर में देवर हैं, उस घर में ससुर हैं, आप लोगों से भी एक गुजारिश करना चाहूंगा कि जब भी ऐसे वाकयात हो, जब भी इस तरीके का झगड़े की शुरुआत हो रही हो, आप लोग बीच में खड़े हो जाएं कि झगड़ा अच्छी चीज नहीं है। यह आपके बीच में पनप रहे प्यार को हमेशा के लिए खत्म करता है। तू मैं कभी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हस्बैंड वाइफ अलग होने का ये फैसला कर लेते हैं, ये सोचे बिना कि आगे के भविष्य कितनी दुखदायक होगी। तो मैं हर मर्दों से कहता हूं कि मर्द की मर्दानगी इसमें नहीं है कि आपने पत्नी के ऊपर या औरत के ऊपर हाथ उठा दिया। मर्द की मर्दानगी है कि अपनी मर्दानगी के साथ, अपने सामंजस्य के साथ, अपनी सहन शक्ति के साथ परिवार को अच्छे से चलाए। औरत पे हाथ उठाना मर्दानगी नहीं है बल्कि कायरता है। हिंदुस्तान की सभी औरतों को भी यश कुमार का एक करबद्ध निवेदन है कि जब भी ऐसे किसी भी झगड़े की शुरुआत हो, शांत हो जाए। आप घर की लक्ष्मी हैं, घर की देवियां हैं, घर आपसे ही चलना है। पति सुबह जाएगा, कमा करके शाम को आएगा। आज महीना 2 महीना के लिए कोरोना ने हमें घर में बिठा दिया है, इसका यह मतलब नहीं है कि आजीवन हमें घर में बैठना है। पति, बहुत सारी औरतें होती हैं जो वर्किंग वुमन होती हैं, बहुत सारी औरतें होती हैं जो घर में होती हैं। घर का पूरा बागडोर आप लोगों के हाथ में है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये जो बुरा वक्त आ रहा है इसे हंस करके गुजारिए।
पति सोचिए कि कितने, चलिए ईश्वर की ही मर्जी के आगे कम से कम ऐसा आपको वक्त मिला है कि आप अपनी पत्नी के साथ उसके सुख दुख में हाथ बटा सकते हैं। कभी वो खाना बना रही है तो जाकर के प्याज काट दीजिए, टमाटर काट दीजिए। इससे आपका ओहदा कम नहीं होगा, बल्कि पत्नी की नजर में आपका एक सम्मान बढ़ेगा। और मैं पत्नियों से कहना चाहता हूं कि बड़े खुशनसीब तो नहीं कह सकता हूं मैं, बड़ी मुश्किल से ये वक्त मिला है कि आप ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने पति के साथ गुजार सके, ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने उस परिवार के साथ रह सकें जो बड़ी मुश्किल से मिलता है। रोजमर्रा की जिंदगी में इंसान कमाने धमाने में इतना मशगूल हो चुका है कि अपनों के लिए वक्त नहीं निकाल पाता है। आज ये वक्त मिला है तो इसे एंजॉय कर लो। इस हर वक्त को अपने लिए यादगार वक्त बना लीजिए कि जिस दिन ये कोरोना से ये सब चीजें महामारी हटेंगी और जब हम काम पे जाएंगे तो हमको वो वक्त याद आएगा कि यार ये 4 महीने, ये 2 महीने, ये 1 महीने, ये 10 दिन कितनी खूबसूरती से गुजरा है। उसमें अलग अलग यादों को क्रिएट कीजिए कि आजीवन वो यादें आपके लिए ऐसी खूबसूरत यादें बन जाए कि जब भी आप सैड फील करें, जब भी आप उदास हों, तो उन पलों को याद कर लें। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, समस्त हिंदुस्तानियों से निवेदन करता हूं, सभी पतियों से निवेदन करता हूं, सभी मेरे भाइयों से निवेदन करता हूं कि किसी भी औरत पर घरेलू हिंसा को छोड़ दें, हाथ मत उठाएं। वो आपका जीवन साथी है, आपका अपना है। और सभी औरतों से कहना चाहता हूं, सभी लड़कियों से कहना चाहता हूं कि प्लीज 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 ये वक्त वो है कि पति थोड़ा गुस्सा होता है तो ठीक है, हो जाने दीजिए, उस समय वहां से हट जाइए, फिर थोड़ी देर बाद आइए, प्यार से उसको बालों पे हाथ घुमा करके थोड़ा रोमांटिक हो जाइए, गाल पे पप्पी दे दीजिए, मैटर को खत्म कीजिए। जिंदगी 4 दिन की है, कौन जानता है कब है कब नहीं है। ऐसी महामारी आएंगी, कोरोना ना जाने कितनों को मौत की गोद में सुला करके चला गया। जिन्होंने सोचा होगा कि मैं 80 साल तक जीऊंगा, 70 साल तक जीऊंगा, 60 साल तक जीऊंगा, अपने जीवन में ये करूंगा, अपने जीवन में वो करूंगा, ईश्वर की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती है। तो ये जो 4 दिन की जिंदगी है ना, इसको इतने प्यार से जी लीजिए, इतनी खूबसूरती से जी लीजिए कि वो यादगार जीवन बन जाए आपके लाइफ में। आप सबसे उम्मीद करता हूं कि मैं आप सब घरेलू हिंसा ना करें। इससे बहुत बुरा असर पड़ता है। जैसे आज मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया, न जाने कितनों के घर में बच्चे देखते होंगे कि माँ बाप के घर में झगड़ा है, जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे, जो आप करेंगे वही आपके बच्चे सीखेंगे। तो आप सबसे निवेदन है, आप सबसे गुजारिश है यश कुमार की कि कृपया इस घरेलू हिंसा को घरेलू प्यार में बदल दीजिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, आप सबका प्यार एक दूसरे के साथ बना रहे, ऐसी ही शुभकामनाएं हैं यश कुमार की। थैंक यू सो मच।